आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन अचीवर्स में। दोस्तों, आजकल भारत में महाउत्सव चल रहा है चुनावों का और 6 चरण पूरे हो चुके हैं। कुछ लोगों के मन में संशय है कि शायद इस बार फिर चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, जैसा 2004 में भी हुआ था, जब किसी ने सोचा नहीं था कि यूपीए 353 सीटें ले जाएगा। और विपक्ष तो काफ़ी हद तक आश्वस्त लग रहा है कि वो इस बार मोदी जी को पटकनी दे देंगे। और अगर ऐसा हो गया तो शायद कुछ बहुत ही बदलाव आ जाएँगे देश में। हालाँकि उसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि सट्टा बाज़ार भी यही कह रहा है कि भाजपा और एनडीए काफ़ी आसानी से दोबारा से सत्ता में काबिज़ हो जाएँगे। और उसके अलावा मैं आपको एक और बात बता दूँ कि इस बार हम जो अपने इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, उसमें हम इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे कि क्या नतीजे चौंकाने वाले आ सकते हैं, क्या विशेष मुद्दे हैं जिसके दम पर ये चुनाव लड़े जा रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल जो खबरों के बादशाह हैं और कुछ ही दिनों के लिए बाहर हैं, उन्होंने काफ़ी समीकरण बदल दिए हैं। तो हमने एक जनप्रतिनिधि आज अपने साथ बुलाए हैं, नरेंद्र शर्मा जी, जो दिल्ली में व्यवसाय करते हैं, लेकिन वो काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं भारतीय राजनीतिक गतिविधियों पर। और हमारे दूसरे साथी भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता और भूतपूर्व एमएलए डॉक्टर विजय जोली जी हमारे साथ हैं, जिनका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मैं और मेरे साथी डॉक्टर विजय गौड़ एक बार फिर आज इस चर्चा को आगे बढ़ाएँगे, जिसमें हम अलग-अलग मुद्दों पर सवाल करेंगे, चाहे वो कांग्रेस को लेकर हो, कांग्रेस का भविष्य कैसा रहेगा, आप पार्टी का भविष्य क्या रहेगा, और केजरीवाल के घर पर जो मार-काट हुई, वो सच में हुई या एक साजिश है, वगैरह-वगैरह। तो हम आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं एक बार हमारे मेहमानों का जोरदार स्वागत करते हुए। तो मैं वैसे अपना पहला प्रश्न अपने शर्मा जी से ही करना तो चाहूँगा। मैं करना चाहूंगा शर्मा जी से प्रश्न के शर्मा जी ये बताइए, ये केजरीवाल ने तो ये रायता तो फैला ही दिया है अब 10-15 दिन में। अब आज तो वो दोबारा से कोर्ट में पहुंच गए हैं कि 1 हफ्ते के लिए और मुझे बढ़ा दो, मेरा बीमार हूं मैं। अब बीमारी का बहाना है, भटकते घूम रहे हैं वो सारे जगह पे। क्या फ्यूचर में क्या लगता है आपको? क्या आपको लगता है कि किसी स्थिति में आम आदमी पार्टी इस देश में राज करने लगेगी? ऐसी कोई संभावना है? देखो, सब भविष्य की तो क्या किया जा सकता है। पार्टी ने काफ़ी तरक्की की है बहुत कम समय में, और दिल्ली में जो 2 बार जीती है, उसमें आप और हम क्या कह सकते हैं, वो तो बहुत विदित है। लेकिन ये है कि अगर खाली दिल्ली की बात की जाए, तो यहाँ पे तो उन्होंने इतना काम किया है आम आदमी के लिए। अगर अपन लोअर मिडिल क्लास की बात करें या लोअर की बात करें, उनके लिए बहुत काम किया है। हाँ, अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास, उनके लिए शायद वो इतना काम नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उनका ध्यान ज़्यादातर छोटी बस्तियों पे, छोटे लोगों पे ज़्यादा रहता है। और जो भी उन्होंने बिजली पानी की सुविधाएं दी है, जो अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक जो भी किया है, वुमेन्स के लिए बसें फ्री की हैं, तो उन सब चीज़ों का बहुत प्रभाव है दिल्ली के ऊपर। शर्मा जी, वोट तो उन्हीं बीच से में मिलता है सॉरी ना मैं कि आपको बीच में रोक रहा हूँ। वोट तो उन्हीं से मिलेगा ना। जनता के टैक्स के पैसे को बांटना इस तरह से अपने वोट हासिल करने के लिए, इसको कोई काम करना नहीं कहते हैं मेरी नज़र में। उन्होंने जो कुछ भी वो दे रहे हैं, वो जनता का टैक्स पेयर्स का मनी है, वो कोई अपनी जेब से दे के एहसान तो कर नहीं रहे किसी पे। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात कि बसों में स्त्रियों को ये और वो और फ्री बिजली और 300 यूनिट फ्री और मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल, वो सारा नाटक तो मेरे ख्याल में अब खत्म हो चुका। अब तो स्थिति ये है कि वो शराब घोटाले के आरोप में, करोड़ों रुपए के आरोप में जेल में बंद हैं। एक मुल्जिम है, केस चलेगा उनके ऊपर, और उनका जो सीएम हाउस है, जो कि एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसके उन्होंने पिटाई घर बना के छोड़ दिया है। वो कभी चीफ सेक्रेटरी को पीटते हैं, कभी एक एक अब तो नई खबरें आ रही हैं कि कल एमएलएस के साथ भी कुछ हुआ है, मंत्रियों के साथ। कभी वो किसी स्त्री को पीट देते हैं, स्वाति मालीवाल को। तो ये सब नाटक कितने दिन आप चलवाएंगे दिल्ली में? मेरा प्रश्न आपसे ये है। मतलब ऐसा है कि ये नाटक जो है, शब्द आपने इस्तेमाल किया है, ये जी बहुत पसंद आया। अब इसमें क्या है कि नाटक किस साइड से हो रहा है और कौन कर रहा है, वो अपन नहीं कह सकते हैं। इतना आप भी समझते हैं कि शातिर आदमी है ही, ये बात तो हर हर आदमी जानता है
कि केजरीवाल जी इस मामले में बहुत सोच समझ के आगे, तो इतने वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार सकते कि 15 दिन चुनाव से पहले वो अपने घर के अंदर किसी महिला पे हमला करवा दें या कर दें, जो भी आप कहना चाहें, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये तो वैसे ही है जैसे अपोजिशन की सोची समझी रणनीति है कि पहले उसको जेल में डाला गया, अब वो पासा थोड़ा उल्टा लगा, जब कोर्ट ने छोड़ दिया तो इसने प्रचार में काफी बड़ा हिस्सा लिया, तो उनको लगा कि यार ये नहीं है, कुछ ध्यान भटकाया जाए। तो उसके लिए जहां तक अब ये सब पुलिस के हाथ में है, कोर्ट के हाथ में है, स्पष्ट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ करवाया गया, सब कुछ प्लान है। चलो जोली साहब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो कहते हैं कि मूर्ख होना तो भगवान की रचना है, लेकिन धूर्त होना इंसान की फितरत है, जो कुछ खास लोगों को ही ये काबिलियत मिलती है। अभी जैसे शर्मा जी ने कहा कि ये नौटंकी भाजपा ने कराई है, और गौड़ साहब कह रहे हैं कि वो कितनी नौटंकियां और करेंगे। नहीं, शर्मा जी ने ये तो मान लिया कि वो शातिर है। हाँ, ये तो मान लिया। तो जोनी साहब आप राजनीतिक रूप से क्या कहना चाहेंगे मूर्खता पे और धूर्तता पे, और ये जो सारा घटनाक्रम चल रहा है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब दिल्ली और दुनिया कोरोना पेंडेमिक से जूझ रही थी, जी, उस समय दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर एक लिबरल लिकर पॉलिसी, जिसको हम सरल शराब नीति कहते हैं, उसकी योजना बना रहे थे। और उस योजना के तहत जहां पर पहले होलसेल ठेकेदारों को 6% की कमीशन दी जाती थी, उस कमीशन को बढ़ाकर 12% कर दिया। शराब पूरी रात बिकती रहे, पूरा दिन बिकता रहे, और दिल्ली के गली गली और कूचे कूचे के अंदर शराब के नए ठेके खोल दिए। तो जिस समय कोरोना पेंडेमिक था, उस समय दिल्ली की सरकार सरल शराब नीति बनाने में मस्त हो, हजारों लोग दिल्ली में मर जाएं, दिल्ली के अस्पतालों में गैस की, ऑक्सीजन की कमी और दवाइयों की कमियों ने दिल्ली सरकार के हेल्थ एजेंडे के दावे और बड़े बड़े क्लेम्स को एक्सपोज कर दिया। और ये मैं मान सकता हूं 1 मिनट के लिए कि राजनीति में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन आज भी कुल मिलाकर इंडियन जुडिशरी को इंडिपेंडेंट माना जाता है। अगर किसी को सीबीआई से, ईडी से, पुलिस से, मोदी सरकार से कोई तकलीफ हो, तो लोकल कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। पहले दिल्ली के उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी का जो पूरा घटनाक्रम में रोल सामने आया कि उन्होंने किस प्रकार से मीटिंग में कुछ तय हुआ, और मीटिंग के बाद शराब के बड़े ठेकेदार और बड़ी कंपनियों को लाभ देने के लिए उन्होंने जिस प्रकार से रूल्स और रेगुलेशंस में छेड़छाड़ करी, और उसके नाते ही 1 साल से ज्यादा समय के अंदर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी तिहाड़ जेल में बंद हैं, जबकि उन्होंने अनेकों बार निचली कोर्ट्स के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट से भी बेल लेने की कोशिश करी। मैं मान सकता हूं 1 मिनट के लिए कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका मैं एक स्वयंसेवक हूं, भारतीय जनता पार्टी जिसका मैं एक दिल्ली में पूर्व विधायक हूं, भारतीय जनता पार्टी जिसका झंडा लेकर मैं दिल्ली की सड़कों पर और दुनिया के 93 देशों में घूम चुका हूं, मेरे पे आरोप लगे कि हम अरविंद केजरीवाल जी को आरोपित करना चाहते हैं, लेकिन उसके मौके वो स्वयं देते रहे। आम आदमी पार्टी की अपनी राज्यसभा की चुनी हुई सांसद स्वाति माहीवाल, जो अनेक वर्षों से अरविंद केजरीवाल जी के सानिध्य में उनके समीप रहकर काम करती रही, 2006 से उनके साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार मुख्यमंत्री के अपने आवास पे हुआ है, और वो दुर्व्यवहार के बाद आप यहाँ कोई
ये बोल दे कि इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की कोई योजना है, तो लोग हंसेंगे, वो नहीं, पूछेंगे लेकिन आप ये ज्योति अगर साहब, हमारी आप योजना है तो आपने अपनी महिला सांसद के प्रोटेक्शन के लिए क्या कदम उठाए? क्या उसको पिटने दिया? और एक महिला अगर आरोप लगाती है, उसके आरोप को हम सबको इस पुरुष प्रधान समाज में सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन आप पार्टी के तो सभी लोग कह रहे हैं कि ये भाजपा की साजिश है, स्वाति मालीवाल भाजपा की है और उसी ने भेजा था उसको। शर्मा जी भी ऐसे ही कहते देखिए, हैं। 20 साल से जो स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की सदस्य रही, दिल्ली विमेन कमीशन की चेयरमैन रही, बार बार वो मोदी सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को अपने विभिन्न निर्णयों से ठोकती रही। अब क्योंकि मुख्यमंत्री के आवास के अंदर उनके आपसी मतभेदों के कारण उसकी पिटाई हो जाती है, अब आम आदमी पार्टी अपनी एक महिला सांसद जिसके साथ मुख्यमंत्री के आवास के अंदर दुर्व्यवहार होता है, उसके ऊपर मुख्यमंत्री कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन वो अपने निजी मित्र, उनके प्राइवेट असिस्टेंट बिप्लब कुमार का जिस प्रकार से वो प्रोटेक्शन करते हैं, क्वेश्चन उठने स्वाभाविक है। चलिए प्रश्न चलिए अब चुनावों के ऊपर बात करते हैं। 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं। शर्मा जी, आपको क्या लगता है दिल्ली में इस बार क्या भाजपा की सीटें सातों आ रही हैं या जा रही हैं कुछ सीटें उसमें? राजीव जी, इस बार जो है थोड़ा अंडर करंट चल रहा है, तो पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि रुख क्या रहेगा, लेकिन अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं ये समझता हूं कि कम से कम 4-3 का रेशो होना चाहिए दिल्ली के अंदर। 4 किसकी फेवर में? ये थोड़ा अंदाज आप लगाइए। नहीं, आप बताइए, आपसे पूछ रहे हैं हम तो। नहीं, 4 बीजेपी की अच्छा, और 3 आम आदमी पार्टी की। अच्छा, वो 3 सीटें कौन सी हैं, बता पाएंगे? एक तो कन्हैया कुमार जी की है, ओके, एक महाबल मिश्रा जी हैं, और बासुरी जी की भी काफी टक्कर की सीट है। ओके, ओके। जोली साहब, आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर 2014 का और 2019 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में से 7 सीटें मिली थी और 46.40% वोट शेयर मिला था, और 2019 के अंदर जब 7 सीटें और 56.86% वोट शेयर मिला था, जबकि आम आदमी पार्टी जिसका जिक्र ये अभी कर रहे हैं उसको 0 सीटें 2019 में मिली और केवल 18.12% वोट शेयर मिला था, जबकि कांग्रेस पार्टी को इन चुनावों के अंदर 2019 के चुनावों में 0 और 22.63% वोट शेयर मिला था। अगर मान भी लिया जाए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट शेयर मिल भी जाए तो वो 41% के आंकड़े पर सिमट जाता है, और भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर अगर 2019 का देखा जाए 56.86%, तब भी हम इंडिया गठबंधन से बहुत आगे हैं। और जिस प्रकार के काम मोदी जी ने पिछले 10 सालों में किए, जिस प्रकार से जनमानस के हृदय को जीतने का काम किया है, बड़ों के काम, अगड़ों के काम, छोटों के काम, युवाओं के काम, किसानों के काम, आप सोच सकते हैं देश के कम से कम 11 करोड़ किसानों के खातों में हर साल 6,000 रुपए की सब्सिडी डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट्स में आती रही है। 10 करोड़ मुफ्त उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गैस कनेक्शन आवंटित किए गए हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ित मिनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों को, जिनकी संख्या 31,313 है, उनको भारत के अंदर CAA, सामान्य नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत उनको भारत की नागरिकता दी गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था हम राम मंदिर बनाएंगे, और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मित्र पूछते थे कब बनाएंगे।
राम मंदिर चलो भी हमने चलो बताया। जोली साहब, धारा ये तो 370 जम्मू कश्मीर जोली से समाप्त करके जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाया। जोली साहब, तो ये ये तो इलेक्शन जोली देश साहब, की ये अस्मिता के इलेक्शन है। ये नहीं, इलेक्शन भारत की आन बान और शान के इलेक्शन है। ये कोई बिजली पानी के इलेक्शन नहीं है। और जोली दिल्ली साहब, ये लंबा हो जाएगा भाषण। लेट अस फोकस ऑन आवर टॉपिक टुडे। हम तो अपने उस पे आपका भाषण लंबा हो जाएगा, भाषण नहीं करना, हमारी नहीं, तो चर्चा भाषण तो होनी होगा। चाहिए। अगर कोई मेरे सामने कहेगा 4 जोली सीटें साहब, अगर आम आदमी भाषण, पार्टी जोली जिताएगी साहब, या 3 मैं थोड़ा सीटें रिक्वेस्ट कांग्रेस करना पार्टी चाहूंगा। उस बिना पे ले जाएंगे। शर्मा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अब कि ये विपक्षी कह रहा है कि भाई इंडिया अलायंस जीत जाएगा, 325 सीट ले लेगा, कोई 280 कह रहा है, कोई 300 कह रहा है, जो भी है। अब विपक्ष है, जीत सब भी सकता है। तो मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं। एक तो ये है कि अगर जीत गया तो प्रधानमंत्री किसे बनाओगे आप? अरविंद केजरीवाल बनेंगे। दूसरी बात, नहीं, मैं शर्मा जी से पूछ रहा हूं मैं। दूसरी बात ये है शर्मा जी कि मैं इसका जवाब दूंगा अभी। फिर आप पीटने के लिए क्या प्रधानमंत्री निवास का उपयोग करेंगे या फिर इसी पुराने घर में ही पीटते रहेंगे लोगों को बुला बुला के? किस तरह का चलेगा? पहली तो बात पीटने पे आ जाते हैं अपन कि पीटने के लिए अभी तक कोई भी सबूत अभी तक कोई भी नहीं दे पाया है। ये सिर्फ उनकी अपनी पर्सनल शिकायत है कि मुझे पीटा गया, मुझे मारा गया, मुझे धक्का दिया गया। शर्मा जी, और आपने देखी होगी शर्मा जी, संजय सिंह ने मेरे ख्याल में ये बात तो मान ली थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई बहुत दुर्व्यवहार बिल्कुल हुआ। बिल्कुल 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 वो बहुत जल्दी में, बहुत ही नेक्स्ट डे उन्होंने ये अपनी वो दे दी थी और दूसरा पक्ष सुना नहीं था। उसके बाद एक वीडियो सामने आया, आपने शायद देखा हो। वो तो छोटा सा वीडियो, मेन वीडियो तो सारा गायब कर दिया। मेन वीडियो जो आया, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जितना भी आया है उसमें आपने क्या देखा? यही देखा वो कि तो वो अरविंद विदाउट केजरीवाल जी अपॉइंटमेंट ने, अंदर आई हैं, विदाउट अपॉइंटमेंट चीफ मिनिस्टर के घर आई हैं। और जो वो सब शर्मा जी, जो वहाँ पे स्टाफ है वो शर्मा जी, रिक्वेस्ट कर रहा है उनसे। शर्मा जी, जहां तक मुझे पता है, जी भारत में एक कानून है और वो कानून जी ये कहता है कि अगर कोई स्त्री ये बयान देती है, 164 या 65 क्या है धारा, वो उसमें जी जाके मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान देती है कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ, तो कोर्ट ये मानेगा कि दुर्व्यवहार हुआ और जिसके ऊपर एलिगेशन है वो अपना बचाव करेगा। बिल्कुल तो ठीक। अब लेकिन ये इसमें कहना, एक बात मैं थोड़ी सी कहना चाहूंगा। अब एक स्त्री जो कि उनकी ही पार्टी की है, आज तक आपने कभी बीजेपी में सुना कि किसी ने बुला के और बीजेपी के ऑफिस में और उसकी पिटाई कर दी हो? कांग्रेस में भी एक बार वो जरूरी नहीं है सारी पीटे। नहीं, वो मतलब, या आपने कांग्रेस लेकिन में भी इसमें एक छोटी सी बात, कभी ऐसा हुआ नहीं। छोटी सी बात कहना चाहूंगा। आप भी देखते हैं, सब जगह आता है कि जब वो उनके घर गई थी, उन्होंने कहा मुझे मुक्के मारे गए, मेरे कपड़े फाड़े गए, काफी कुछ कहा। और उसके बाद 3 दिन के बाद जाके वो वहां पे रिपोर्ट लिखा रही है। आप मुझे बताएं कि जिसको पीटा गया हो सीधा पुलिस स्टेशन जाएगा या 3 दिन बाद जाएगा? जी जी। एक आपने सुना शर्मा जी, एक मी टू मूवमेंट चली थी जिसमें औरतों ने 20-20 साल बाद, 25-25 साल बाद भी कहा और समाज ने उनकी बात को माना। कोई भी मैं मैं सिर्फ पिटाई की बात कर रहा हूँ, वो एक अलग दुर्व्यवहार, एक अलग चीज होगी। बात। और आप देखिए, राज्यसभा की सम्मानित सदस्य हैं वो जी, और वो एक औरत जो 20 साल से पब्लिक लाइफ में है, वो इस तरह का झूठ क्या हासिल है उसको? अच्छा, तीसरी बात, थोड़ा सा यही दुख होता है कि वो राज्यसभा की सारे षड्यंत्र जो हैं ये केजरीवाल के साथ ही क्यों होते हैं? चीफ सेक्रेटरी कितना सीनियर आईएएस अफसर होता है, उसको बुला के पीट दिया और फिर कहा कि नहीं, ये बीजेपी का षड्यंत्र है। मतलब ये बच्चों की बात है क्या कि हर चीज बीजेपी करवा रही है? भाई, ये गांव में जो कुछ भी हो रहा है वो एक आदमी का नाम लगा दो कि वो करवा रहा है, इसलिए हो रहा है। ये तो कोई बात समझ नहीं आती आम जनता की। नहीं, एक सम्मानित सदस्य है वो राज्यसभा की, और वो बिना अपॉइंटमेंट के मुख्यमंत्री के घर पहुंच जाती है। पहली गलती है ये। शर्मा जी एक सेकंड, वो 20 साल में एक बार भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ अपॉइंटमेंट से नहीं मिली है और वो आप पार्टी की राज्यसभा सदस्य हैं और उन्होंने खुद कहा है कि मैं आज तक अपॉइंटमेंट लेकर नहीं गई और ना ही जरूरत पड़ी। नहीं, और वो बाहर गेट पे रोक देनी चाहिए थी अगर मान लो ऐसा था। अपॉइंटमेंट रोका गया था, क्यों नहीं रोका उसको?
आपने वीडियो देखा, उनको रोका गया था। सर वो वो ड्राइंग जो रूम में आदमी, बैठी तब भी सर उनको बोला गया था कि आप कृपया बाहर चलिए। उन्होंने कहा मैंने फोन किया हुआ पुलिस को, उनका पुलिस भी बाहर आएगी, आप प्लीज बाहर आइए। सर आप मेरे को ये बताइए, जिस आदमी ने उसको पीटा उसने अपॉइंटमेंट ली हुई थी? वो आदमी 2 महीने पहले सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका है। वो आदमी अप्रैल के महीने में उसको निकाल दिया नौकरी से। वो किस हैसियत से चीफ मिनिस्टर के घर के अंदर है, और जो कुछ भी उसने किया चलो वो कोर्ट बताएगी, पर क्या उसने अपॉइंटमेंट ली हुई थी? कौन, मतलब अब बिना अपॉइंटमेंट के सीएम के दरवाजे के अंदर घुस सकता है क्या कोई आदमी? दूसरी बात, हर तरह के लोग मिलते हैं राजनीति में, मतलब चलो अपॉइंटमेंट नहीं भी है तो आप पिटाई कर देंगे क्या किसी की? आप नहीं, पीटने लगेंगे क्या? मतलब आप कमाल कर दिया। ये प्रूव कहा हुआ है जी कि पीट दिया गया? आप ये बताइए। ये बताइए। ये तो अब मैं कह रहा हूँ कि आपने पीट दिया, इस बात की तो कोई वो नहीं है। कुछ प्रूव होने दीजिए। चलिए, कुछ प्रूव अभी तक नहीं हुआ है पीटा है कि नहीं। आज मेरे ख्याल से उनके लिए बेल के लिए भी उनको था विवो का, क्या हुआ आज मालूम नहीं पड़ा मेरे को। आज बेल के लिए उन्होंने नहीं वो पूछी हुई बेल थी। तो नहीं मिली उनको, 14 दिन के लिए भेज दिया है। रिजेक्ट हो गई। चलिए जी। जोनी साहब आप ये बताइए, आप तो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, ये बताइए कि इंडी अलायंस को भारत में कितनी सीटें मिलने जा रही हैं? देखिए, मैं पहले तो ये आपकी इस जो अभी थोड़ी देर पहले आदरणीय शर्मा जी ने कहा कि और बड़े अच्छे ढंग से विजय गौड़ जी ने पूछा कि अगर इंडिया अलायंस इन चुनावों में विजयी हो जाता है तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, और झट से नरेंद्र शर्मा जी ने कहा अरविंद केजरीवाल बनेगा। आप सोच सकते हैं 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल मिलाकर 22 सीटों के ऊपर पूरे भारतवर्ष के अंदर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। क्या 22 सीटों के ऊपर, शर्मा जी अपने दिल पे हाथ रख के बता दीजिए। मैंने नहीं कहा था, ये राजीव जी ने कहा था। जोनी जी ये तो मैंने कहा था, वो तो मैंने कहा आपने भी, था। अगर आपने भी कहा था व्यंग्य किया था इन्होंने। 543 लोकसभा सीटों में से इंडिया अलायंस का एक फ्रैक्शन, छोटा सा फ्रैक्शन जो 22 सीटों पे चुनाव लड़ रहा है, और वो इस बात की डे ड्रीमिंग करेगा, दिन के अंदर स्वप्ने लेगा कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। इतना तो कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी भी नहीं कहते हैं कि अगर इंडिया अलायंस बना तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। नहीं जो साहब वो क्लियर मना कर चुके हैं कि मैं प्रधानमंत्री के लिए नहीं, वो सोच भी मना नहीं तो रहा हूं। बहुत कुछ कर चुके हैं शर्मा जी, मना तो बहुत कुछ कर दिए थे। सिक्योरिटी भी मना करी थी, बड़ा बंगला भी मना किया था। मैं लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, मैंने क्यों कहा था मैं वो बता दूं। वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि दिल्ली में जो आप पार्टी के समर्थक हैं वो इतनी अंधभक्ति के साथ वो मान के चलते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के बाद देश के प्रधानमंत्री बन गए तो ये देश बहुत जल्दी तरक्की कर लेगा। शर्मा जी सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल तरक्की बिल्कुल करेगा। ठीक कह रहे हैं आप। शराब सरल नीति बनाएंगे, दिल्ली के अंदर गली गली कूचे कूचे दिल्ली के नौजवानों को शराब पिलाएंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, गोवा के चुनावों में भ्रष्टाचार करेंगे। इसलिए सत्येंद्र जैन आम आदमी पार्टी का मंत्री आज तिहाड़ जेल में, दिल्ली का उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अभी तिहाड़ जेल में, और ये तो अरविंद केजरीवाल जी तो अभी 2 जून तक कंडीशनल बेल पर हैं, क्योंकि इसके बाद इनको दोबारा अभी तक चार्जशीट जेल में जाना पड़ेगा। दाखिल नहीं हुई है, 1 साल हो गया इनको। ये पीएमएलए तो कानून के अंदर इनको अंदर डाला हुआ है जिसमें बेल नहीं होती। तो शर्मा जी एक बात बताइए, शर्मा जी ये बताइए, इनके लिए एक अलग से नया सुप्रीम कोर्ट बना दे क्या देश? बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हजारों लाखों लोग हैं जो अंडर ट्रायल पड़े हुए हैं देश में। ये कोई विशेष आदमी है क्या? ये तो कहता था मैं आम आदमी, ये तो कह रहा था मैं आम आदमी हूं। मतलब इसके लिए हर हफ्ते, देखिए कल की प्रेस की न्यूज है, 30 करोड़ रुपए ये ऑलरेडी दे चुका है वकीलों को। वो पब्लिक मनी है, वो मतलब पिटाई ये करे, पिटवाए ये, बदतमीजी ये करे, गालियां ये दे लोगों को, सब कुछ करेगा, और उसके बाद केस इसका लड़ेंगे हम, मतलब जो टैक्स पेयर है वो इसका केस लड़ेगा, वो पैसा वो देगा। ये तो थोड़ा गलत हो रहा है शर्मा जी। शर्मा जी टैक्स देखो, पेयर की बात तो ये है कि अभी जोली साहब कह रहे थे कि वो पूरे देश में मुफ्त पैसे बांट रहे हैं, वो भी टैक्स का ही पैसा है। हाँ जी, मैंने कहा जोली साहब भी कह रहे थे प्रधानमंत्री योजना के तहत सबको मुफ्त पैसा दिया जा रहा है, जी जी जी, तो वो भी टैक्स का ही है।
मुफ्त नहीं, वो पैसा नहीं दिया बांटा जा रहा, मुफ्त पैसा नहीं बांटा जा रहा। अगर एक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दिल्ली के अंदर या देश के गांवों के अंदर चूल्हे से जो महिलाएं प्रभावित होती हैं उनको गैस के कनेक्शन अगर बांटे गए तो रिकॉर्ड नंबर ऑफ बांटे गए, पहली दफा उनको मुफ्त दिए गए, लेकिन अगली बार उनको गैस कनेक्शन अपने पैसे से खरीदने हैं। इसलिए लोगों को मुफ्तखोरी की आदत नहीं डाली, उनको चूल्हे से होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे राहत दिलाने के लिए किया गया। दिल्ली को 1100 इलेक्ट्रिक बसेस केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को दी ताकि दिल्ली के अंदर जो बढ़ते प्रदूषण से राजीव गुप्ता जी और नरेंद्र शर्मा जी और डॉक्टर विजय जौली प्रभावित होते हैं उससे कुछ राहत मिल सके। आप बताओ शर्मा जी, आपको लगता है दिल्ली को 10 साल में पिछले ज्यादा साफ हो गई? ये आदमी तो कहता था मैं लंदन बना दूंगा इसको, कोई वाईफाई कहता था सबको मिल जाएगा सड़कों पे। मतलब कोई वही गंद है, वही गंदगी है, वही मच्छर है, वही सब है। कौन सा अच्छा ऊपर से अगर आप इस तरह से रेवड़ी, अब मैं क्या बताऊं आपको, मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, नाम नहीं लूंगा, जिनके मेडिकल बिल्स को एक फोन आता है और वो 40 लाख का बिल 20 लाख हो जाता है। मतलब जब तुम अपने अपनों को रेवड़ी बांट रहे हो, 1000 रुपए में सबको दूंगा, बसें फ्री कर दूंगा, भाई क्या है ये? कौन चाहता है बसों को फ्री? आप दिल्ली को साफ करने आए थे, आप ये कहने आए थे कि एक फोटो खींच के भेज देना और मैं उस ओपनली तो वो रिश्वत मांगते हैं। चलो शर्मा जी, शर्मा जी को दिया जा रहा है। नहीं ऐसे शर्मा जी को घेर के ठीक नहीं रहेगा। शर्मा जी को मौका दीजिए बोलने का। शर्मा जी बोलिए। शर्मा जी बताइए। पिछले 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है और सफाई तो उनकी जिम्मेवारी है। ये तो अभी अभी आए हैं, अब आप इन 15 साल से साफ नहीं और अभी आप इनसे 6 महीने में हम इनसे पूछने लगे कि दिल्ली लंदन कैसे बनेगी और फिर कितना काम इनको किया करने दिया जा रहा है। तो आप भी जानते हैं गौर साहब, ये दिल पे हाथ रख के पूछिए कि यहाँ पे कितनी पावर इनको दी हुई है और कितना काम इनको करने दिया जा रहा है। पॉसिबल ही नहीं है। ये बेचारे अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। नए नए कानून आपके ला के रख दिए, यहाँ इनके पुलिस इनको नहीं दे रखी है, आपने नए कानून बना दिया। अब एलजी साहब जो करते हैं वो कर रहे हैं, इनके हाथ में अभी भी कुछ नहीं है। तो ये कैसे करेंगे काम को? जब हाथ आप बांध देंगे उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि भैया बढ़िया काम करे, ज्यादा काम करे, कैसे करेंगे? हाँ, गरीबों की वो जिनको आप रेवड़िया कह रहे हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि ये गरीब आदमी के लिए फैसिलिटी आया भी गरीब आदमी के लिए था, उन्हीं के लिए आप उनसे पूछे कि 200 यूनिट अगर उनकी नहीं आ रही है बिजली का बिल तो कितनी बड़ी बात है उनके लिए। लेकिन शर्मा जी एक बात कहूंगा मैं, शर्मा जी एक बात कहूंगा कि अगर फ्री के चक्कर में, इस फ्री के चक्कर में जितनी भी लेबर और लोअर क्लास दिल्ली में थी वो अपने सारे रिश्तेदारों को उठा के ले आए हैं दिल्ली में। और आपको पता है कि दिल्ली में पॉपुलेशन बम एक्सप्लोड होने वाला है, ये मानते हैं आप? नहीं और गुप्ता जी नहीं, और शायद आपको पता नहीं है, मैं एक व्यापारी हूं और मेरी छोटी सी फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री में काम करने के लिए लेबर नहीं मिलती है। आप कह रहे हो कि दिल्ली में लेबर भर गई है, वो लेबर यहाँ क्या कर रही है? यहाँ वो घर बैठ के खा रही है, फ्री में मिल रहा है उसको। कहाँ से क्या मिल रहा है? खाना नहीं दे रहे हैं, खाना तो मोदी जी दे रहे हैं 5 किलो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? फ्री में खाना तो वो खिला रहे हैं। जी जी जी, अच्छा ठीक हाँ, है, अभी सही कह रहे हैं। अब आप जवाब दीजिए इस बात का। एक आम आदमी की बड़ी मेन प्रॉब्लम सुनिए, ये इलेक्शन का टाइम है। इस टाइम दिल्ली के अंदर लेबर नाम की नहीं है, जो सबको गांव में बुला लिया गया और उनको रैलियों के अंदर पैसे दे के और फ्री खाना देके घुमाया गया। अब वो दिल्ली के अंदर पूरी फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, आप ये समझ लीजिए। पूरी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई है पिछले 2 महीने में। मोदी जी का हाथ है उसमें भी। काम है, गर्मी का सीजन चलता है, वो सब बर्बाद हो गए बेचारे। उसमें मोदी जी का हाथ है शर्मा जी, वो भी नहीं, मैं मोदी जी की बात नहीं कर रहा, बात ये फ्री की हो रही थी ना, फ्री की चीजों की, तो मैं वो बता रहा हूँ आपको। अब उनको गांव में बुला लिया गया इलेक्शन के अंदर। वैसे तो मैं तो थोड़ा सा आपको बताऊं कि इलेक्शन का टाइम भी इन्होंने इतना गलत चुना है। 48 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, उसमें इलेक्शन चल रहे हैं, वो 7-7 चरणों में। तो शर्मा जी एक बात बताओ, शर्मा जी आप एक बात बताओ, आप डिस्टर्ब हो जाता है चुनाव। शर्मा जी आप एक बात बताओ मुझे, आप फैक्ट्री चलाते हो जी, आप टैक्स देते हो, आप सीएसटी देते हो, आप सब कुछ देते हो, एक कानून को मान के एक सभ्य नागरिक की तरह जीवन जी रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। एक सरकार ऐसे आए जो आपको, ये एक रूस में भी आई थी ऐसी सरकार, वो कहते थे भाई तेरे पास 2 जूते हैं, तू एक जूता दे दे, अगर नहीं देगा तो हम तेरी दूसरी टांग काट के ले जाएंगे, तेरी टांग भी नहीं रहेगी, जूता भी नहीं रहेगा।
तो ये मतलब मेरे को ये लॉजिक समझाइए, जब सारी दुनिया से साम्यवाद का अंत हो चुका है, ये किस तरह का अर्बन नक्सल एलिमेंट जो है वो दिल्ली के अंदर आपने गद्दी पे बिठा रखा है और मानता नहीं है वो। मतलब किसी टैक्स पेयर के पैसे से आप सड़कें बनवाइए, आप स्कूल बनवाइए। आप जिन स्कूलों की ये जिक्र कर रहा है, कल किसी ने उसका फोटो खींच के लगाया हुआ है, पोलिंग बूथ है वो, बुरा हाल है स्कूलों का, ठीक है। ये नाटक कर रहा है, उसने ये कर दिया, उसने वो कर गौर दिया। साहब, ये तो पूरा वर्ल्ड बोल रहा है, ये तो आप पहली बार आपसे सुन रहा हूं मैं ये बात। हमने तो सर, हम तो इस वर्ल्ड में विदेशों ही से रह रहे लोग हैं आके शर्मा जी, इसकी शिक्षा हम इस नीति के वर्ल्ड ऊपर। में, शर्मा जी, हम इस वर्ल्ड में ही रह रहे हैं और इस वर्ल्ड में केजरीवाल के और उसकी पार्टी के लोगों के अलावा कोई इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं करता है कि उसने 4 स्कूल आप दिल्ली में कर दें, 10 कर दें, 20 कर दें, उससे बहुत क्या। डेलीगेशन है बाहर से इनके स्कूलों की शिक्षा नीति को देखने के लिए। अजय ऐसा जोली जी कोई, भी जरूर बताएंगे इस बात को। चलिए बता देंगे। जॉली जी बताइए क्या है स्कूल का। देखिए, जो दिल्ली के अंदर जिस प्रकार का वर्क कल्चर अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू किया है, ये वास्तव में दिल्ली की सेहत के लिए लॉन्ग रन के अंदर हानिकारक होगा। आज जिस प्रकार से मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त तो एक बाप भी बेटे को खाना नहीं खिलाता अगर बेटा पढ़ाई नहीं करता है, अगर सही ढंग से बिहेव नहीं करता है। वो सोशलिज्म के जमाने लद गए और दिल्ली के अंदर 60,000 करोड़ रुपए का बजट हो और दिल्ली के अंदर ये कहें कि सफाई व्यवस्था तो केवल कॉरपोरेशन करेगी या मोदी जी ने करना है और आम आदमी पार्टी ने केवल आरोप और प्रत्यारोप लगाने हैं। आज दिक्कत क्या है कि पॉपुलिस्ट मेजर्स के नाते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार आरोप लगाओ भाग जाओ, आरोप लगाओ भाग जाओ, करोड़ों रुपए के विज्ञापन भारत के न्यूज़पेपर्स को आम आदमी पार्टी की सरकार देती है, अपनी स्टेटमेंट्स छपवाती है। अगर मैं अरविंद केजरीवाल जी की जगह होता, मैं आपको बताऊं, मैं केंद्र सरकार के साथ दोस्ती के साथ समन्वय कर केंद्र से जितना भी फंड ला सकता था, एडिशनल 60 करोड़ के साथ मैं उसको लाकर दिल्ली का विकास कराता। मैं शर्मा जी को और राजीव गुप्ता जी को बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, 2003 से लेकर 2008 तक मैं दिल्ली में विपक्ष का विधायक विजय जॉली साकेत विधानसभा से जीता था और दिल्ली की 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी से हम वाद करते थे, विवाद करते थे, लेकिन अंतुगतवा एडिशनल फंड तब एक विधायक को प्रति साल प्रति वर्ष 2 करोड़ रुपए अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के विकास के लिए, सड़कों के लिए, नालियों के लिए, बिजली के लिए, स्कूलों के लिए मिलते थे। मैं प्रेम से भी, प्यार से भी, दुलार से भी, डिबेट से भी और कभी कभी उनके साथ लड़ाई कर भी मैं और 6 करोड़ रुपया, कभी 8 करोड़ रुपया ले आता था और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के हित के लिए लगाता था, जहां पर सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत थी पीने के पानी की। इसलिए मैंने 5 साल के अंदर रिकॉर्ड 273 डीप अंडरग्राउंड वाटर ट्यूबवेल लगाए। आज भी आप संगम विहार में आइए, आज भी आप देवली गांव में आइए। मैं पंजाबी होने के नाते बड़ी छोटी सी मिनॉरिटी की पॉपुलेशन मेरे भाई बंधुओं की होगी, लेकिन लोग आज भी कहते हैं वो पानी देने वाला आ गया, वो और भी संज्ञाएं देते हैं। मैं कहता हूं मैं कुछ नहीं था, लेकिन काम करने की जिसकी नीयत होती है और जिसकी नीयत होती है लड़ना है, आरोप लगाने हैं, केंद्र के साथ लड़ाई झगड़ा करना है और जो एक पॉपुलिस्ट मेजर्स के नाते सरकार दिल्ली की चलानी है, उसका नतीजा है कि आज दिल्ली के 7 मंत्रियों में से 3 मंत्री इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री जेल की सलाखों के पीछे है। चलिए और मुझे सुप्रीम लगता कोर्ट, है हाई कोर्ट उसका संज्ञान ले रहा है। ये बार बार जा रहे हैं, अभी ये जेल से निकले, हम स्वागत करते हैं भारत की न्यायपालिका का, भारत की जजमेंट की प्रणाली का, हमने उसका स्वागत किया। लेकिन ये भी सच है 2 जून को इनको दोबारा अंदर जाना पड़ेगा और किस प्रकार से बोले, अगर दिल्ली की जनता मुझे वोट दे देगी तो मैं 2 जून को वापस तिहाड़ जेल नहीं जाऊंगा। ये झूठ
बोलने के तो माहिर हैं, इसलिए आपने सही कहा वो शर्मा जी कि ये तो महारत प्राप्त किए हैं, और आपने तो इनके लिए एक और संज्ञा का इस्तेमाल किया, शातिर हैं। जी, राजनीतिक रूप से वो शातिर हैं, इसमें चलिए कोई दो खैर राय नहीं। खैर खैर ये बहस तो बहुत लंबी चलेगी, लेकिन आज हमें समय का पता नहीं चला और हम आधे घंटे से ज्यादा हो गई बहस करते हुए। आखिरी में चलते चलते शर्मा जी, आपकी मुस्कुराहट के साथ सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि दिल्ली में जो अब जल्द से अगले साल शायद विधानसभा के चुनाव है, आपको क्या लगता है अरविंद केजरीवाल दोबारा आएंगे या नहीं आएंगे? 100%। ओके, जोनी साहब आप क्या 100%। कहते हैं? देखिए अभी तो लोग 6 जून दीवाने हैं, को, उनके दीवाने। अभी तो 6 जून को तीसरी बार, अब की बार 400 के पार एनडीए की टोटल स्ट्रेंथ के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरी सत्ता में आएगी। और अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ तो अभी पहला चार्ज लगा है शराब का, इनके खिलाफ दवाइयों का घोटाला है, इनके खिलाफ अस्पतालों का घोटाला है, इनके खिलाफ डीटीसी का घोटाला है, इनके खिलाफ दिल्ली जल बोर्ड के अंदर पानी के आवंटन के अंदर जो करप्शन है वो भी आने वाले हैं केसेस। इसलिए इतनी राह इनकी इजी नहीं रहने वाली। और ये मैं थ्रेट नहीं कर रहा हूं, ये जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड हमने देखा है उसकी भी हम तैयारी कर रहे हैं। ये तिहाड़ जेल से बाहर निकले, इनके ऊपर दूसरे आरोप भी लगेंगे जिन आरोपों का इनको सामना करना पड़ेगा। और उन सबसे बड़ा आरोप अपने सांसद एक महिला का, जिसने 164 के आईपीसी के बयान के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर में हुई उनके साथ बदसलूकी के जो आरोप लगाए हैं, उन आरोपों का भी इनको खंडन करना पड़ेगा, इनको अपना बचाव करना पड़ेगा और फिर कोर्ट ऑफ लॉ में इन सभी चार्जेस को फेस करना पड़ेगा। चलिए आज आज हमारी ब्रिजभूषण जी के बारे में आपका क्या विचार है राजीव जी? है ब्रिजभूषण जी जो अपने महिला पहलवानों के साथ रही हैं, अरे उनके बारे में चलो ये आपका क्या छोड़ो, विचार? ऐसे तो नहीं तो वो तो ही लेकिन नहीं मैं इनको बताना चाहता हूँ कि एक महिला हल्का सा अगर ये बोले मुझे पीट दिया तो बहुत बड़ी बात हो गई। उन्होंने कहा मुझे रेप हुआ है, तो कोई बात नहीं हुई आज तक। ब्रिजभूषण न्यायिक जांच प्रक्रिया के दायरे में है, भारतीय जनता पार्टी ने उसको प्रोटेक्ट नहीं किया है। निकाला नहीं है उनको निकाला नहीं है, उसके बेटे को टिकट भी दी है। तो अरविंद बेटे को क्या टिकट दिया है ना? आप अगर गलती करो तो आपके परिवार को उसके ऊपर लांछना लगा देंगे। उसमें परिवारवाद जोनी साहब कहाँ चला गया बीजेपी वालों का? हमने ब्रिजभूषण को वो जांच के दायरे में से बाहर नहीं निकाला है। क्या आपने केजरीवाल जी को जांच के दायरे में से बाहर कर दिया? स्वाति मालीवाल को अपने घर में बुलाओ, उसकी पिटाई कराओ और फिर उसको भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बताओ। ये तो झूठ की राजनीति पर आम आदमी पार्टी अपनी महारत किए हुए है। चलिए ये तो मानना पड़ेगा कि इंटरनेशनल लोग भी किसी पे ब्लेम करें तो वो माफ है। चलो शर्मा जी, आपने लेकिन आज देखो भाजपा के दो धुरंधर थे और आपने जिस तरीके से उनका सामना किया है, नहीं सामना कोई लड़ाई नहीं थी, यहाँ पे हम अपने विचार विमर्श कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं मानूंगा कि ये भाजपा वाले पूरी तरीके से जो है ना आर्मी को साइकोलॉजिकली भी ऐसा नहीं है। देखिए हम शर्मा जी का सम्मान करते हैं, उनके विचारों से सहमत नहीं है, पर पर्सनल लेवल पे वो हमारे सम्मानित भाई हैं, ऐसी कोई बात थोड़ा है। हम तो ये चाहेंगे कि वो भी मुख्य धारा में आए, वो भी 400 पार में हमारा हाथ बटाए, हम ऐसा चाहते हैं। ठीक है तो कोशिश कीजिए कि हम भी कहीं आसपास पहुंचे आपके। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ आप भी कोशिश कीजिए हम आपके आसपास पहुंचे कहीं। नहीं जरूर 400 के आसपास जरूर पहुंचे। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद, बहुत बढ़िया रहा जी, मजा आ गया, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया जी।